तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा राज्य की वेशभूषा के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम इसको एक स्टोरी के रूप में देखेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। रविंदर अपने दादाजी के पास बैठा था। उनकी पगड़ी की इज्जत को ध्यान से सुन रहा था, जो एक पाग थी और उनके गांव में सम्मान का प्रतीक थी। उसके पिता एक जाट किसान ने अपने सिर पर खंडवा बांध रखा था और धोती कुर्ता पहने हुए थे। उनके दादाजी ने बताया कि कैसे सीसवाल सभ्यता के समय से ही उनके पूर्वज खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाते आ रहे हैं। रविंद्र की दादी दामन कुर्ता पहनकर अपने पुराने कपड़े दिखा रही थी। उन्होंने एक घाघरी निकाली जिस पर प्रिंटेड ओढ़नी थी, जो जाट महिलाओं की पारंपरिक पोशाक थी। उन्होंने बताया कि घाघरे कई प्रकार के होते हैं, जैसे बोरडा जिसमें फूल छपे होते हैं और ले जिसमें पीले पाट की कढ़ाई होती है। उन्होंने एक और घाघरा दिखाया जिसे चांद तारा कहते थे, क्योंकि इस पर चांद और तारे की छपाई थी। तो पगड़ी आप सभी इसके बारे में जानते हैं, जिसको पाग भी कहते हैं। यह बहुत ही सम्मान का प्रतीक होता है, जिसे बुजुर्ग लोग, हरियाणा के लोग सिर पर पहनते हैं। खंडवा भी बोलते हैं, सिर पर खंडवा बांधे हुए थे। और धोती कुर्ता पारंपरिक उनका पहनावा है। हरियाणा के लोगों का पारंपरिक पहनावा क्या है? धोती कुर्ता और सिर पर खंडवा। पगड़ी और पाग भी बोलते हैं, जो क्या होती है? गांव में सम्मान का प्रतीक होती है। तो उन्होंने बताया कि सीसवाल सभ्यता के समय से ही उनके पूर्वज खाल, ऊन और रुई के वस्त्र पहनते थे। सीसवाल सभ्यता से ही लोग क्या है? वस्त्र बनाने की कला को जानते थे और वे खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाते थे। सीसवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाते थे। तो फिर उनकी दादी ने इनको क्या दिखाया? दामन कुर्ता। हरियाणा की औरतों का पारंपरिक पहनावा क्या है? दामन कुर्ता। और एक प्रिंटेड घाघरी भी निकाली उन्होंने। प्रिंटेड घाघरी निकाली जिस पर प्रिंटेड ओढ़नी थी। प्रिंटेड ओढ़नी थी, जो जाट महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। ठीक है। हरियाणा की महिलाओं के पारंपरिक पोशाक क्या है? दामन कुर्ता। और जाट महिलाओं की पारंपरिक पोशाक एक घाघरी निकाली जिस पर प्रिंटेड ओढ़नी थी। प्रिंटेड ओढ़नी। उन्होंने बताया कि घाघरे कई प्रकार के होते हैं, जैसे बोरडा घाघरा जिसमें फूल छपे होते हैं। फूल छपे होते हैं उस घाघरे को क्या बोलते हैं? बोरडा। और एक होता है ले में क्या होते हैं? पीले पाट की कढ़ाई होती है। पीले पाट की कढ़ाई होती है ले में। बोरडा जिस पर फूल छपे होते हैं। और एक घाघरा एक और जिसको क्या कहते हैं? चांद तारा। चांद तारा घाघरा कहते हैं, जिस पर चांद और तारे की छपाई होती है। चांद और तारे की उस पर छपाई होती है। और देखिए, फिर दादी ने अपनी पुरानी ओढ़नी दिखाई, डीमाच, जो उनकी शादी में उनके लिए चढ़ाया गया था। आज भी रेशम की चमक को लिए हुए था। उन्होंने बताया कि लहरिया बंधाई पद्धति से तैयार की गई थी और पीलिया उनके बेटे के जन्म पर उनके मायके से आया था। दादी के पास एक छमाया भी थी, जिसमें पीले पाट की आकर्षक कशीदाकारी थी। शाम हो गई और सर्दी बढ़ गई। दादी ने रविंद्र को फरगल पहनाया, एक टोपी जिसमें झालरें कमर तक लटकी रहती थी। उनके छोटे भाई को जुगला पहनाया गया और दादी ने उनके लिए सोट बिछाई, जो खद्दर की रजाई थी। रविंद्र ने अपनी दादी को मिर्जई पहने हुए देखा, जो रुई भरकर बनाई गई थी। उस रात रविंद्र की दादी ने बताया कि कैसे महिलाएं फुलकारी करती हैं। शॉल बनाने की कला उन्होंने एक सोपाली भी दिखाई, जिस पर कढ़ाई की गई थी। उन्होंने बताया कि बाग और फुलकारी को मिलाकर चौक कहा जाता है, जिसमें हरा रंग मुख्य होता है। तो डीमाच क्या होता है? ओढ़नी का एक प्रकार है डीमाच, जो शादी में दिया जाता है। किसकी बनी होती है? रेशम की बनी होती है डीमाच, जो एक ओढ़नी का प्रकार है। लहरिया बंधाई पद्धति से तैयार की गई थी। लहरिया बंधाई पद्धति से ये तैयार की गई थी। और पीलिया क्या होता है?
बेटे के जन्म पर मायके से जो आता है उसको पिलिया बोलते हैं। बेटे के जन्म पर मायके से आता है उसको पिलिया बोलते हैं। और दादी के पास एक छमाया भी थी। छमाया भी एक ओढ़नी का प्रकार है जिसमें पीले पाट की आकर्षक काशिदाकारी थी। पीले पाट की आकर्षक काशिदाकारी किसमें होती है, कौन सी ओढ़नी में, छमाया में। तो फिर लड़के को रविंद्र को फरगल पहनाया। फरगल क्या होता है, एक टोपी जिसमें झालरें कमर तक लटकी रहती थी। और उसका छोटा भाई को क्या पहनाया गया, जुगला। जुगला क्या होता है, जो छोटे भाई को, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है जुगला, उसको जुगला बोलते हैं। और फिर उनके लिए दादी ने सोड़। सोड़ क्या होती है, खद्दर की एक रजाई होती है, खद्दर की एक रजाई होती है सोड़। फिर उसने दादी को मिर्जई पहने देखा। मिर्जई क्या होता है, जो रुई भरकर बनाई जाती है। मिर्जई जो रुई भरकर बनाई जाती है। महिलाएं फुलकारी करती हैं। फुलकारी मतलब शॉल बनाने की कला को बोलते हैं फुलकारी। यह एक कला है, शॉल बनाने की कला। उन्होंने एक सोपाली भी दिखाई जिस पर कढ़ाई की गई थी। सोपाली जिस पर कढ़ाई की गई थी। बाग और फुलकारी को मिलाकर क्या बोलते हैं, बाग और फुलकारी को मिलाकर चौप बोला जाता है, जिसमें हरा रंग मुख्य होता है। ये सभी फुलकारी क्या होता है, बाग, फुलकारी, चौप, ये जितने भी फुलकारी हैं ये हम एक अलग से एक वीडियो में ये सारे कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी हरियाणा के वस्त्र बनाने की कला फुलकारी, जिसका नाम है, जिसका टाइटल क्या है, हरियाणा में वस्त्र बनाने की कला फुलकारी। उसमें ये बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह गांव में एक होम समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एक नवजात शिशु को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए गए। इस उत्सव में महिलाओं ने तिल दिए, जो वस्त्रों के उपहार थे। रविंदर ने अपने पिता से पूछा कि उनके कपड़ों का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनके सिर पर साफा है, जो सैनिक फैशन की पगड़ी है। रविंदर ने अपने चाचा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह पगड़ी पहने हुए हैं, जो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी है। गांव की महिलाएं आपस में गुमटी, बोल और कंग जैसी ओढ़नी के बारे में बातें कर रही थी, जिनकी अलग अलग कढ़ाई और रंग थे। एक महिला ने उल्टी लामन का घाघरा पहन रखा था, जो गुजरी महिलाओं का घाघरा था। यह घाघरा सामान्य घाघरों से थोड़ा ऊंचा होता है। रविंदर ने महसूस किया कि उनके गांव में हर धागा, हर रंग और हर कपड़ा एक कहानी कहता है। यह सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी पहचान का एक हिस्सा है। तो क्या हुआ, अगले दिन सुबह एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या था समारोह का, होम समारोह। होम समारोह क्या होता है, जिसमें एक नवजात शिशु को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए गए। नवजात शिशु को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाने के समारोह को क्या कहते हैं, होम समारोह। इसमें महिलाओं ने तिल दिए। तिल क्या होता है, वस्त्रों का उपहार। वस्त्रों को जब उपहार के रूप में देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तिल। और सिर पर साफा क्या है, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या बोलते हैं, साफा। जो सिर पर पहनी जाती है साफा, उसको क्या बोलते हैं, सैनिक फैशन की पगड़ी। और पागड़ी किसको बोलते हैं, जो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी है। मारवाड़ी ढंग की पगड़ी को क्या बोलते हैं, पागड़ी। और महिलाएं आपस में कुछ बातें कर रही थी, ओढ़नी की बातें कर रही थी। कौन सी ओढ़नी, ये भी ओढ़नी के प्रकार है। कौन सी, गोमटी, बोल और कंग। गोमटी, बोल और कंग ये भी ओढ़नी के प्रकार है, गोमटी, बोल और कंग, जिनकी अलग अलग कढ़ाई और रंग थे। एक महिला ने कौन सा घाघरा पहन रखा था, उल्टी लामन का घाघरा। उल्टी लामन का घाघरा जो गुजरी महिलाओं का घाघरा है। गुजरी महिलाएं किस घाघरे को पहनती हैं, उल्टी लामन का घाघरा। ये दूसरे घाघरों से किस प्रकार अलग है कि यह घाघरा सामान्य घाघरों से थोड़ा ऊंचा होता है। सामान्य घाघरों से थोड़ा सा ऊंचा होता है। कौन सा, उल्टी लामन का घाघरा, जिसको कौन पहनना पसंद करते हैं, कौन पहनती हैं, गुजरी महिलाएं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा हरियाणा की वेशभूषा के बारे में, हरियाणा के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो अब हम इसी पे बेस कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पूरा चैप्टर हम उसमें कवर करेंगे। जो क्वेश्चन इसमें छूट जाते हैं वो हम उसमें प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू में कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर।
तो हम शुरू करते हैं जनरल अटायर और एसेसरीज। हरियाणा के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या है? धोती कुर्ता। पुरुषों की धोती कुर्ता और महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा क्या है? दामन कुर्ता। सिर पर क्या पहनते हैं? खंडवा या पगड़ी। पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्की सूती वस्त्र को क्या कहते हैं? खंडवा। सूती वस्त्र होता है ये सिर पर बांधे जाने वाला, खंडवा या पगड़ी इसको बोलते हैं। पेट व कमर में बांधा जाने वाला काले रंग का धागा क्या कहलाता है? तागड़ी। पेट या कमर पर बच्चों और महिलाओं द्वारा बांधा जाता है काले रंग का धागा क्या कहलाता है? तागड़ी। इज्जत का प्रतीक कौन सा वस्त्र माना जाता है? पगड़ी या खंडवा, जो सिर पर बुजुर्ग आदमियों द्वारा, हरियाणा के आदमियों के द्वारा पहना जाता है। सिर पर पगड़ी खंडवा जो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है? झुगला। जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? झुगला। विंटर वियर, सर्दियों में जाड़े में ओढ़ी जाने वाली बारीक सूत की चादर क्या कहलाती है? दोहर या धोर। बारीक सूत की चादर क्या कहलाती है? दोहर या धोर। सर्दियों और गर्मियों में ओढ़ी जाने वाली मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस। मोटी चादर खेस और बारीक सूत की चादर दोहर या धोर। जो जाड़े में ओढ़ी जाती है दोहर या धोर, बारीक सूत की रहती है। सर्दी और गर्मी दोनों में ओढ़ी जाने वाली मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस। रुई भरकर बनाई गई कैमरी जैकेट क्या कहलाती है? मिर्जई। रुई भरकर बनाई गई कैमरी जैकेट जो महिलाएं पहनती हैं उसको क्या बोलते हैं? मिर्जई। सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाने वाला गर्म कपड़ा क्या कहलाता है? मफलर या गुलीबंद। मफलर या गुलीबंद क्या होता है? जो सर्दियों में आदमी जो गर्दन पर लपेटते हैं गर्म कपड़ा उसको बोलते हैं मफलर या गुलीबंद। बच्चों को जाड़े में पहनाया जाने वाला टोप जिसकी रंग बिरंगी झालर होती है जो कमर तक लटकती है क्या कहलाती है? फरगल। फरगल क्या होती है? बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप है रंग बिरंगी जिस पर झालर होती है और जो झालर कमर तक लटकती रहती है क्या बोलते हैं? फरगल। खद्दर की जो रजाई होती है क्या बोलते हैं इसको? सोड़। गांव में सभी ओढ़ते हैं इनको, खद्दर की रजाई बोलते हैं। खद्दर की होती है ये, क्या बोलते हैं इसको? सोड़। पगड़ी या टर्बन। सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है? साफा। सैनिक फैशन की साफा और राजपूत ढंग की पगड़ी पाग। राजपूत ढंग की पाग और मारवाड़ी ढंग की पागड़ी। तो सैनिक ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? साफा। राजपूत की पाग और मारवाड़ी की पागड़ी। टोपी का एक प्रकार क्या है? मुरेठा क्या है? ये भी टोपी का एक प्रकार है। अब देखते हैं घाघरा और दामन। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली टखने तक की लंबी स्कर्ट को क्या कहा जाता है? दामन। दामन क्या होता है? महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली टखने तक की लंबी स्कर्ट, दामन। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? बोरडा। बोरडा क्या होता है? एक फूल छपा घाघरा होता है खद्दर के कपड़े पर। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा, ले। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? ले। और खद्दर पर फूल छपा घाघरा, बोरडा। नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला घाघरा, कैरी। नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला घाघरा क्या कहलाता है? कैरी। और नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला, ले। पीले वाला क्या कहलाता है? ले। और नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला, लाल वाला क्या कहलाता है? केरी। एक घाघरे आपने देखा कि खद्दर के ही में लिए बने रहते हैं। दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? दूज के चांद और चांद तारे की छपाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? चांद तारा घाघरा। कौन सा? चांद तारा घाघरा। चांद तारा घाघरा किस कपड़े पर बनाता है? ये भी खद्दर। चांद तारा घाघरा भी किस कपड़े पर बनाता है? खद्दर पर। 4 नीले 4 लाल धागों से बना घाघरा क्या कहलाता है? खारा। 4 नीले और 4 लाल धागों से बना घाघरा क्या कहलाता है? खारा। बंधाई पत्ती से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है? गुलड़ों की ले। बंधाई पत्ती से बना होता है, बंधाई पत्ती से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा, गुलड़ों की ले।
कौन सा घाघरा दामन की किस्में हैं? घाघरा और दामन की किस्में बतानी है कौन कौन सी हैं। घाघरा और दामन की किस्में ये हैं डाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह। घाघर या दामन की अगर किस्मों की बात करें तो कौन कौन सी किस्म है? डाक पत्ता, पीपल पत्ता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह। गुजरी महिलाओं द्वारा पहना गया ऊंचा घाघरा क्या कहलाता है? उल्टी लामन का घाघरा। गुजरी महिलाओं द्वारा कौन सा घाघरा पहना जाता है? उल्टी लामन का घाघरा। इस घाघरे की क्या विशेषता होती है कि यह जो सामान्य घाघरे होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है उनसे, सामान्य घाघरों से। अब देखते हैं ओढ़ना। विवाह में चढ़ाए जाने वाली रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है? डिमाच। डिमाच क्या होता है? विवाह में शादी के समय चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना, रेशम का ओढ़ना होता है, रेशम का ओढ़ना होता है जो विवाह में चढ़ाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डिमाच। बंधाई पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना लहरिया। लहरिया क्या होता है? जो बंधाई पत्ती से तैयार किया जाता है, बंधाई पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना, ये भी ओढ़ने का प्रकार है। क्या होता है? लहरिया। बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? पीलिया। पीलिया क्या होता है? जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो उनके पीहर से, बच्चा होता है जिनको, उनके पीहर से जो ओढ़ना आता है, जो ओढ़ना उनके पीहर से आता है, उनको क्या बोलते हैं? पीलिया। बच्चे के जन्म पर दिया जाता है। गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी क्या कहलाती है? सोपली। गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी क्या कहलाती है? सोपली। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बंदियों से कढ़ी ओढ़नी क्या कहलाती है? गुमटी। गुमटी क्या होती है? सूती रंगीन कपड़े पर, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बंदियों से कड़ी ओढ़नी, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बंदियों से कड़ी ओढ़नी क्या कहलाती है? गुमटी। पीले पाट की आकर्षक काशीदाकारी से बनी ओढ़नी क्या कहलाती है? छमाया। छमाया क्या होती है? पीले पाट की आकर्षक काशीदाकारियों से बनी ओढ़नी, पीले पाट की आकर्षक काशीदाकारी से बनी ओढ़नी क्या कहलाती है? छमाया। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? दुकानिया या दूला। दुकानिया या दूला क्या होता है? खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना। लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना खद्दर का ये बना होता है। गहरे लाल रंग पर पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? दुकानिया या दूला। किस पर बना होता है ये? खद्दर के कपड़े पर। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदारी कढ़ाई वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? बोल। बोल क्या होता है? बोल ओढ़ना क्या होता है? सूती कपड़े पर, बोल ओढ़ना होता है सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाला ओढ़ना क्या होता है? बोल। पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिसमें कई प्रकार की कढ़ाई हो क्या कहलाता है? कंग। कंग क्या होता है? पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिस पर कई प्रकार की कढ़ाई होती है, कंग कहलाता है। महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले वस्त्रों के उपहार क्या है? तिल। महिलाएं जो वस्त्र देती हैं क्या बोलते हैं उसको? तिल। सिर पर ढका जाने वाला चमकदार लेस और रूपांकनों से सजा कपड़ा क्या है? चंदर। चंदर क्या है? सिर पर ढका जाने वाला चमकदार लेस और रूपांकनों से सजा कपड़ा क्या कहलाता है? चंदर। अब हम पढ़ते हैं शाल और एम्ब्रॉयडरी के बारे में। तो शाल बनाने की कला क्या कहलाती है? फुलकारी। मैंने बताया कि ये फुलकारी हमने पूरी एक वीडियो में कवर की है, पूरा एक चैप्टर बना इस पर, पूरी वीडियो बनी है। हरियाणा में वस्त्र बनाने की कला जिसको फुलकारी बोला जाता है, उस पर हमने इससे पहले ही एक वीडियो बनाई जिसमें पूरी डिटेल से नहीं समझाया गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शाल बनाने की कला क्या कहलाती है? फुलकारी। कढ़ाई किया गया शाल क्या कहलाता है? सोपली या दोसाला। सोपली या दोसाला कहलाता है कढ़ाई किया गया शाल। कढ़ाई किया गया शाल क्या कहलाता है? सोपली या दोसाला। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप।
चोप, ये भी उस वीडियो में ये है, ये भी फुलकारी चोप में, फुलकारी वाली में। बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप। बाघ शॉल बनाने के लिए कौन सा रंग बुनियादी रंग का रूप में प्रयोग होता है? हरा। बाघ शाल बनाने के लिए कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में प्रयोग होता है? हरा। आप इसे याद कर सकते हैं, बाघ शाल, बाघ होता है हरा, बाघ शाल बनाने के लिए कौन सा बुनियादी रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा। कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं। किस सभ्यता के लोग खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाने में निपुण थे? सीसवाल सभ्यता के लोग, हरियाणा के पूर्वज भी क्या थे? वस्त्र बनाते थे खाल, ऊन और रुई के। खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाने भी जानते थे। कौन सी सभ्यता के लोग? सीसवाल सभ्यता के लोग। कौन से छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार हैं? छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार, छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार चींज, कोसेज और बंजना। चींज, कोसेज और बंजना। चींज, कोसेज और बंजना क्या है? छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार। हरियाणा में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कहां पर है? भिवानी। कपड़ा मंडी की बात करें तो भिवानी, और सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट की बात करें तो सोरी क्लॉथ मार्केट कहां पर? रोहतक में। सबसे बड़ी कपड़ा मंडी, सबसे बड़ी कपड़ा मंडी भिवानी में। और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सोरी क्लॉथ मार्केट कहां पर? रोहतक के अंदर। हरियाणा में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1943 में। वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना, वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1943 में। शिशु जन्म के बाद नए वस्त्र पहनने के समारोह को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था स्टोरी में, होम समारोह। होम समारोह बोलते हैं शिशु के जन्म के बाद नए वस्त्र पहनने के समारोह को क्या बोलते हैं? होम समारोह। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं अब। कंग ओढ़नी पर किस तरह की कढ़ाई होती है? कंग ओढ़नी हमने पढ़ा था, कंग ओढ़नी पर किस तरह की कढ़ाई होती है? कढ़ाई वाली कंग ओढ़नी कहलाती है। किस तरह की कढ़ाई होती है? इस पर जल से, बटनों और फिरकीदार मिर्चों के पेड़ की भी इस पर कढ़ाई होती है। जल से, बटन, फिरकीदार और मिर्चों के पेड़ की उस पर कढ़ाई होती है। किस पर? कंग ओढ़नी पर। दामन के प्रकारों के क्या नाम है? कौन कौन से तरह के दामन होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं? डाक पत्ता, पीपल पत्ता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह। दामन के कौन कौन से प्रकार है घाघरा दामन के? डाक पत्ता, पीपल पत्ता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह। तागड़ी का रंग कैसा होता है? काला। तागड़ी पहनते हैं बच्चे और महिलाएं, क्या कौन सा रंग होता है उसका? काला। बोरडा घाघरा किस कपड़े पर बनाता है? खद्दर। बोरडा घाघरा किस कपड़े पर बनाता है? खद्दर पर। चौक कौन सा रंग बुनियादी रंग होता है चौक में? हरा। पाग किस ढंग की पगड़ी है? पाग है राजपूत ढंग की, और पागड़ी मारवाड़ी की, साफा सैनिक ढंग की। पाग होती है राजपूत ढंग की पगड़ी, पागड़ी किस ढंग की? मारवाड़ी, और साफा सैनिक ढंग की पगड़ी। होम समारोह का संबंध किससे है? शिशु जन्म पर जब नए वस्त्र पहनाए जाते हैं तो वो होता है होम समारोह। उल्टी लामन का घाघरा कौन पहनता है? गुजरी महिलाएं। गुजरी महिलाएं उल्टी लामन का घाघरा पहनती हैं, जिनकी क्या विशेषता होती है? जो सामान्य घाघरों से थोड़ा सा ऊंचा होता है। दुकानिया दूल्हा ओढ़ना किस रंग का होता है? गहरा लाल। गहरा लाल रंग का होता है दुकानिया दूल्हा ओढ़ना, गहरा लाल। गुमटी ओढ़नी पर क्या होता है? रेशमी बंदियों की कढ़ाई। गुमटी ओढ़नी जो होती है उस पर क्या होता है? रेशमी बंदियों की कढ़ाई होती है गुमटी ओढ़नी पर। बोल ओढ़नी पर क्या होता है? रेशमी पट्टीदार कढ़ाई। गुमटी ओढ़नी पर क्या होता है? रेशमी बंदियों की कढ़ाई, और बोल ओढ़नी पर क्या होता है? रेशमी पट्टियों की कढ़ाई। इस पर रेशमी बंदियों की और इस पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई होती है बोल पर। मिर्जई क्या है? रुई से बनी जैकेट होती है। मिर्जई क्या है? रुई से बनी एक जैकेट होती है। और फरगल क्या है? बच्चों का टोप होता है जिस पर झालरें रहती है, जो कमर तक लटकती रहती है, उसको बोलते हैं फरगल। झुगला क्या होता है? छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला क्या कहलाता है? झुगला, उसको बोलते हैं झुगला। शोड़ क्या है? खद्दर की रजाई है। खद्दर की रजाई है, सर्दियों में ओढ़ी जाती है खद्दर की रजाई। तिल क्या है? वस्त्रों का उपहार, जो महिलाएं वस्त्रों का उपहार देती हैं उसको क्या बोलते हैं? तिल। डिमाच क्या है? एक रेशमी ओढ़ने का प्रकार है। रेशमी ओढ़ना है एक क्या? डिमाच। लहरिया क्या है? बंदाई पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना। बंदाई पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? लहरिया। पीलिया क्या है? बच्चों के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना। जब लड़का पैदा होता है तो पीलिया आता है,
लड़की के घर से, जिसको क्या बोलते हैं, पीहर से आता है लड़की के, उसको बोलते हैं पिलिया। घाघरी कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी किसकी पारंपरिक पोशाक है? जाट समुदाय की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है? घाघरी कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी। चींज, कोसेज और बंजना क्या है? छपे हुए सूती वस्त्र। छपे हुए सूती वस्त्र कौन से हैं? चींज, कोसेज और बंजना। चींज, कोसेज और बंजना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने कवर किया हरियाणा का पहनावा। हरियाणा का पहनावा हमने इसमें कवर किया। इसी तरह से हम और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, सारी जी के हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।